नमस्कार दोस्तों, आज हम करेंगे फ्यूचर टेंस को शुरू करेंगे। फ्यूचर का पहले सिंपल करेंगे। अगर आपने प्रेजेंट टेंस ठीक से कर लिए हैं तो फ्यूचर में कोई दिक्कत नहीं है। कुछ ग्रामर के जानने वाले तो फ्यूचर टेंस को अलग से टेंस मानते ही नहीं है, वो सिर्फ दो ही टेंस मानते हैं, प्रेजेंट और पास्ट। फ्यूचर में क्या है, हम तो ट्रेडिशनल तरीके से पढ़ेंगे जिसमें फ्यूचर को एक टेंस माना गया है। और फ्यूचर के वही चारों टेंस हैं, सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। सिंपल में, इन सभी में जो भी फ्यूचर है, फ्यूचर का कोई भी टेंस होगा तो एक हेल्पिंग वर्ब फ्यूचर में हमेशा आएगी, वो होती है विल या सेल में से एक। सेल आई और वी के लिए आता है और बाकी सब के लिए विल आता है। वैसे विल एक्सेप्टेबल है आई और वी के लिए भी, लेकिन जो स्ट्रिक्टली ग्रामर को फॉलो करते हैं वो आई और वी के लिए सेल लगाते हैं, बाकी सब के लिए विल लगाते हैं। आपकी मर्जी है, आप किसको लगाएं। बट फिलहाल मैंने ये बताना था, ये बता दिया कि ये फ्यूचर के लिए आता है। बाकी जो वर्ब की फॉर्म आती है वो सब वही आती है फ्यूचर में जो प्रेजेंट में आती है। यानी फ्यूचर सिंपल में वर्ब की वही फॉर्म आएगी जो प्रेजेंट सिंपल में आती है। फ्यूचर कंटिन्यूअस में वही फॉर्म आएगी जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आती है। फ्यूचर परफेक्ट में वही आएगी जो प्रेजेंट परफेक्ट में आती है। और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में वही फॉर्म आएगी वर्ब की जो कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में आती है। हो गया ना आसान? ये एडिशनल हो जाएगी। देखिए, प्रेजेंट सिंपल और फ्यूचर सिंपल। प्रेजेंट में था जैसे आई वॉज क्लोज, फ्यूचर सिंपल में क्या हो जाएगा, आई सेल एडिशनल लग जाएगा, आई सेल वॉज क्लोज। देखो ये तीनों यूं के यूं है, ये फालतू लगा है। इसलिए मैंने कहा है कि प्रेजेंट कर लिया तो फ्यूचर अपने आप हो गया। हां, एक फर्क है, जब आप नेगेटिव बनाते हैं या इंटेरोगेटिव बनाते हैं तो इसमें एक हेल्पिंग वर्ब यहां यूज कर देते, आप डू ऐड कर देते। इसके अंदर नहीं होगा, ऐसा एडिशन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसमें हेल्पिंग वर्ब पहले से ही लगी है। उसमें मैंने बताया था कि जो अफर्मेटिव सेंटेंस है उसमें कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं लगती है, लेकिन नेगेटिव और इंटेरोगेटिव हेल्पिंग वर्ब के बिना बनते नहीं है, इसलिए हमने डू लगाया था। इसमें हेल्पिंग वर्ब ऑलरेडी है तो हमें कोई एडिशनल हेल्पिंग वर्ब लगाने की जरूरत नहीं है। आप नेगेटिव बनाना हो तो यहां नोट ऐड कर देंगे, इंटेरोगेटिव बनाना हो तो इसको पहले देंगे। दूसरा फर्क क्या है, जो सब्जेक्ट के बदल जाने से, सिंगुलर से प्लूरल हो जाने से या प्लूरल से सिंगुलर हो जाने से जो वर्ब के एंड में एस या ईएस लगता था वो इसमें नहीं लगेगा। सब्जेक्ट के नंबर बदल जाने से, उसकी संख्या बदल जाने से जो चेंज होनी होती है वो पहली जो अगर मेन वर्ब भी है तो सिर्फ मेन वर्ब में होगी। अगर ओनली मेन वर्ब है तो मेन वर्ब भी है और हेल्पिंग वर्ब भी है तो वो चेंज सिर्फ हेल्पिंग वर्ब में होगी, मेन वर्ब में कोई चेंज नहीं होगा सब्जेक्ट के बदल जाने से।
इसमें क्या है, आई की जगह अगर ही हो जाए तो इसमें तो चेंज हो जाएगा, ही की जगह भी ला, सेल की जगह भी ला जाएगा, लेकिन ये यूं का यूं रहेगा, वास ही रहेगा, ही विल वास क्लोज। ये इंपॉर्टेंट था बस। तो ये प्रेजेंट, ये फ्यूचर सिंपल हमारा हुआ। अब फ्यूचर कंटिन्यूअस को लेते हैं। फ्यूचर का कोई भी होगा ये तो लगेंगे ही। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हमारा कैसे सेंटेंस था कि आई एम वॉशिंग क्लोथ्स, ये हमारा सेंटेंस था, आई एम वॉशिंग क्लोथ्स। फ्यूचर में क्या होगा, ये तो रहेगा ही, सेल या विल लग जाएगा, आई के साथ सेल लगेगा, आई सेल, फिर वॉशिंग, यहां पर जो एम लगना था, मैंने अभी थोड़ी देर पहले ये बताया था कि इस नंबर के बदल जाने से जो वर्ब या हेल्पिंग वर्ब में चेंज होगी वो हेल्पिंग वर्ब में होगी, और एक से ज्यादा हेल्पिंग वर्ब हैं तो पहले वाली में होगी। अब इसमें एक से ज्यादा है, एक यहां नहीं है। अब ये एम है जो, ये तो परिवर्तनशील है, आई के साथ एम आया हुआ है, ही के साथ इज आ जाएगा, दे के साथ आर आ जाएगा, यू के साथ आर आ जाएगा, तो ये बदलने वाला है। इसका हमें मौलिक रूप लेना है। इसका जो मौलिक रूप है, जब इसकी फॉर्म बताई थी मैंने, उसमें बताया था कि बी होता है, तो यहां बी ही रहेगा, सब्जेक्ट कोई भी हो, बदलेगा तो ये बदलेगा, तो हमारा बनेगा आई शैल बी वॉशिंग क्लोथ्स। आई अगर बदल जाए, इसकी जगह ही हो जाए, तो सेल का तो विल बन जाएगा, लेकिन ये बी यूं का यूं रहेगा, बाकी सब यूं का यूं रहेगा। ये इसी तरह से अगर इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाना है तो सब्जेक्ट से जो पहले आएगा वो ये हेल्पिंग वर्ब आएगी, क्योंकि ये ऑपरेटर है, पहली हेल्पिंग वर्ब ये है, ये नहीं आएगी। इसी तरह से नोट लगना है तो वो भी इसके बाद लगेगा, यहां पर ये कंटिन्यूअस हो गया। अब परफेक्ट, परफेक्ट में जैसे प्रेजेंट परफेक्ट हमने बनाया था, आई हैव वॉश्ड क्लोथ्स, इसमें सिर्फ विल सेल लगना है, आई के साथ सेल, आई सेल हैव वॉश्ड क्लोथ्स। अब अगर ये बदलता है, इसकी जगह सी बनता है, तो ये तो बदलेगा, विल बन जाएगा, ये नहीं बदलेगा। ये मेरे ख्याल से आपको समझ आ गया होगा। इसी तरह से नोट लगना है तो यहां लगेगा, इंटेरोगेटिव बनना है तो ये पहले आएगा, ऑपरेटर है ये पहले आएगा, तो ये हमारा परफेक्ट हो गया। अब परफेक्ट कंटिन्यूअस लेते हैं। प्रेजेंट का जो परफेक्ट था वो था आई हैव बीन वॉशिंग clothes for an hour। अब आप अपने आप कोशिश करो, पहले फ्यूचर में बनाना है इसको, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। चलिए
आई, फिर फ्यूचर वाली हेल्पिंग वर्ब सेल ऑफ है इस वाली, आई सेल हैव बीन वॉशिंग क्लोथ्स फॉर एन आवर। अगर सब्जेक्ट बदल जाता है तो ये जो पहली हेल्पिंग वर्ब है इसमें चेंज होगा, होना होगा तो, बाकी में कोई चेंज नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर इसकी जगह हम दे कर दें तो सेल की जगह विल बन जाएगा, बाकी यूं रहेंगे। नेगेटिव लगाना हो तो वही सेल के बाद लगा दो, इंटेरोगेटिव लगाना है तो सेल या विल को पहले लगा। तो इस तरह से हमने आज फ्यूचर टेंस को भी किया। बताइएगा अब तक आपको कैसा लग रहा है, कमेंट करते रहिएगा, कहीं कोई कमी दिखती है तो बताइएगा, ताकि आने वाली जो चीजें हैं उसमें इसको किया जा सके। तो आज हमने ये पूरी टेंस खत्म कर दिया, इसके बाद देखते हैं और क्या करें। थैंक यू, नमस्कार।